तेज रफ्तार जिंदगी में हर चीज तेजी से चल रही है। बीमारियां भी तेजी से इंसान को अपने जद में ले रही हैं। उन बीमारियों से बचने के लिए बीमारियों से पहले आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं हेल्थ एंड फिटनेस कोच नीतू कुमारी जी। आइए इनसे जानते हैं बीमारियों को आने से पहले उसे कैसे रोकें। नीतू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेडिकल लाइफ में। जिस तरह से बीमारियां लगातार इंसान को अपने जद में ले रही हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है, कैसे उसको रोका जा सकता है? बीमारियां जो है उसका बहुत सारे फैक्टर है कि कैसे होता है, आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपका इन्वायरमेंट क्या है, आप किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, क्या लाइफस्टाइल, आप मॉर्निंग से रात तक क्या चीज़ें फॉलो करते हैं, अपने हेल्थ के लिए कितना प्रायोरिटी देते हैं, तो उससे भी बहुत चीज़ें रिलेटेड होता है। अभी मान लीजिए कि देखिए किसी का इम्यूनिटी कम है, ठीक है, आप मॉर्निंग से रात तक उस चीज़ के लिए क्या करते हैं, आप उसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं, या फिर क्या मॉर्निंग में उठकर थोड़ा देर वर्कआउट करते हैं क्या, जो बेसिकली बहुत ज़रूरी है आपके बॉडी के स्ट्रेंथ को भी बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी को भी बढ़ाने के लिए। दूसरा चीज़ है कि आप खान पान में जो आज तो खा रहे हैं, तो वो आपने कभी ध्यान दिया है क्या कि आपके प्लेट में जो चीज़ें हैं जो आप खा रहे हो उसका बॉडी में क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, जिस पे आप खर्च कर रहे हो प्लेट में जो खाना, उस पर जो खर्च कर रहे हो वो बॉडी में कितना वैल्यू क्रिएट कर रहा है, न्यूट्रिशन वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है। खान पान, आपका फिजिकल एक्सरसाइज, आपका हेल्दी लाइफस्टाइल में आ जाता है, आपका प्रॉपर स्लीप वगैरह अगर ठीक है तो आप कहीं ना कहीं खुद को बीमारी से दूर रख सकते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कितना उसके लिए फोकस हैं कि आप अपने आप को किस तरीके से बीमारी से बचाते हैं। हमें सब कुछ पता होता है लेकिन हम चीज़ें फॉलो नहीं करते हैं, तो वो तो करना होगा ना अगर खुद को प्रोटेक्ट करके रखना है आज के इन्वायरमेंट में। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग जब बीमार पड़ते हैं तो दवाइयों पर खर्च कर देते हैं, लेकिन बीमारी से बचने के लिए बीमारी से पहले अपने हेल्थ के ऊपर इतना कॉन्शियस नहीं हो पाते हैं क्या? ये एक बहुत ही मतलब कहिए कि दुर्भाग्य वाला स्थिति है आज के डेट में। लोग सिर्फ दवाइयों के ही नहीं, एक तरह तरह का मोबाइल रखेंगे, लाखों रुपए का मोबाइल है, गाड़ी है, कपड़े पहनते हैं जो कोई पहन के रख देते हैं, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है लाइफ में। वैल्यू अगर हेल्थ का है, आप हेल्थ पे क्या खर्च कर रहे हैं डेली बेसिस पे, आप अपने हेल्थ में खान पान में क्या ठीक रख रहे हैं, उसमें क्या खर्च करें, आपके बॉडी में न्यूट्रिशंस का क्या वैल्यू है, आप उसमें उस पर कभी ध्यान दिया है? लोग कहते हैं कि मुझे अर्थराइटिस हो गया। क्यों हो गया भाई? अगर आपने ध्यान दिया होता इस चीज़ों पे कि आपके बॉडी को क्या नीड है, तो उस वो चीज़ें तो नहीं होता ना, उसको आप पहले प्रिवेंट कर सकते थे। बट अभी हो गया, आप उस पर खर्च करो, इधर दौड़ो उधर दौड़ो, दवाई पे खर्च करो, एक तो हेल्थ परेशानी भी होगा। तो इससे अच्छा है ना कि उसको हम पहले से ध्यान दें कि हमारे बॉडी में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, उसका हम प्रॉपर ख्याल रखें। घर के सारी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं ना कि किचन में क्या चाहिए, कबर्ड में क्या चाहिए, हमारे जो सुख सुविधा की चीज़ें हैं वो पूरा भरा होना चाहिए। लेकिन क्या आपके घर में वो चीज़ें हैं जो आपके बॉडी को चाहिए होता है डेली बेसिस पे, तो उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ है, अमूमन सुना जाता है लोगों से कि शुगर जो है, डायबिटीज, वो कॉमन बीमारी हो गई है, हाइपरटेंशन कॉमन कॉमन बीमारी हो गई है, और इसके जड़ में सबको आना है, कोई इससे बच नहीं सकता है। आप क्या कहते हैं? ऐसा नहीं है कि इसके जड़ में सबको आना है। ये हम अगर माइंड में बैठा लेंगे कि शुगर बीपी मतलब होना ही होना है, तो वो तो होना ही है ना, क्योंकि आप सोच लिए कि हम इस इन्वायरमेंट में कि हमको होना ही है, फिर आप उसके लिए कुछ नहीं करिएगा ना। अगर शुगर आपको लगता है कि आज के डेट में होना है, तो क्यों हो रहा है? कभी सोचा है कि क्यों हो रहा है, क्यों शुगर? पहले तो इतना नहीं होता था लोगों को, बट आज क्यों हो रहा है? क्योंकि आज के टाइम में लोग इतना बिजी रहते हैं, पैक फूड खाते हैं, इतना ज़्यादा रिफाइंड चीज़ें खाते हैं जो हेल्दी नहीं है, प्रोसेस्ड चीज़ों का आजकल बहुत प्रचलन हो गया है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, ये सब चीज़ें, चाइनीज़ फूड है, तो कहीं ना कहीं ये सब आपके बॉडी को इम्पैक्ट कर रहा है। आपके खाने में नेचुरल चीज़ें कितना आप यूज़ कर रहे हो, आपने कभी देखा है कि हम कितना नेचुरल खाना खा रहे हैं? या हम शुगर, अगर किसी को है तो शुगर अवॉइड करो ना, उसका क्या रीज़न है, उसके पीछे आप किस चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो जिससे आप बच सकते हो, तो वो प्रिवेंटिव केयर आपको लेना होगा। ऐसा नहीं है कि हाँ होना है तो होने देते, ऐसा नहीं सोचना। बीमारियों के बारे में जो मेरा ख्याल है, मैं जैसा कि मानता हूँ कि हर बीमारी का सबसे प्रॉपर इलाज होता है जानकारी।
जी। अगर जानकारी है आपके पास जी। तो आप निश्चित तौर पर बीमारियों से बच सकते हैं, उसे अपने शरीर पर हावी होने से रोक सकते हैं। जी। क्या आप बताएंगे कि डायबिटीज पेशेंट को अपने लाइफ स्टाइल को किस हिसाब से ये करना चाहिए? देखिए, अगर किसी को टाइप 2 जो डायबिटिक होता है वो बिल्कुल टोटली रिवर्सिबल डायबिटिक है, उसके लिए आपको थोड़ा सा अपना खान पान में क्या चीज़ें चेंज करना है, ठीक है, वो ध्यान देना है। दूसरा चीज़ ये है कि आप कितना फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो। अगर डेली आप खाना खा रहे हो तो आपको ध्यान देना कि जब भी आप खाते हो आपके बॉडी को इंसुलिन चाहिए होता है, तो वो इंसुलिन आपका बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है और आप ऐसा चीज़ खा रहे हो जिसके लिए ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत है, तो आप उसको अवॉइड करिए ना। तो बेसिकली आप डायबिटिक को एक मैनेजमेंट भी कर सकते हो ना डायबिटिक के लिए, कि हमारा अगर डायबिटिक टाइप 2 हमें हो गया है तो उसको एक हम अपने लाइफस्टाइल से मैनेज करके, वॉक करके, वर्कआउट करके, खान पान सुधार के उसको हम अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, हम रिवर्स भी कर सकते हैं। सो डायबिटिक को हम ठीक कर सकते हैं अगर टाइप 2 डायबिटिक है जिसे। डायबिटीज के साथ एक आता है हाइपरटेंशन। जी। हाइपरटेंशन भी घातक है, कई बीमारियों को जी। जन्म देता है मतलब हाइपरटेंशन। तो इससे बचाव के लिए आदमी को क्या करना चाहिए? देखिए, हर बीमारी का जड़ एक ही चीज़ होता है कि अगर आपके बॉडी पे अनहेल्दी फैट है, लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस में रह रहे हैं। स्ट्रेस का मतलब है कि अगर आप बहुत ज़्यादा काम का भी स्ट्रेस ले रहे हैं, फैमिली का भी स्ट्रेस ले रहे हैं और उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए आप कुछ नहीं कर रहे, तो आप एक तो हेल्दी रहना सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मॉर्निंग में हम उठ के क्या क्या चीज़ें हेल्थ के लिए करते हैं। बीपी एक ऐसा चीज़ है, डायबिटिक एक ऐसा चीज़ है जिसको आप आराम से कंट्रोल कर सकते हैं अपना लाइफस्टाइल चेंज करके, तो वो बहुत ज़रूरी है। अगर बॉडी पे अनहेल्दी फैट है, मोटापा है, वो एक सिम्टम है, कोई बीमारी नहीं है, वो एक सिम्टम है, आपको बता रहे हैं कि अब आपको केयर करने का ज़रूरत है, तो वो ज़रूरत आपको करना होगा। आप मेरे सबसे बड़ी तो चीज़ है ना कि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सोसाइटी में तो लोगों को पता ही नहीं होता है कि हम अनहेल्दी भी हैं। किसी को मोटापा है, बहुत ज़्यादा है, तो उनको लगता है कि नहीं हम ठीक हैं, आराम है, हेल्दी तो हैं, ठीक हैं, बट वो 10 साल के बाद वही जो अनहेल्दी फैट आपके बॉडी पे है वो क्या क्या सिम्टम लेके आएगा, क्या क्या बीमारियां लेके आएगा आपके बॉडी में, तो वो सोचने का चीज़ है। अगर यही रहता तो सब अनहेल्दी रह के, अनहेल्दी फैट बॉडी पे रख के सब हेल्दी रहते हैं ना, फिर उसके पीछे कुछ लोग क्यों भागते हैं कि हम फिट रहे हैं, हम खुद को बीमारी से दूर रखें। अगर उसका इम्पोर्टेंस है तभी लोग करते हैं। तो हम इन बीमारियों से, ये जो लाइफस्टाइल का आजकल बीमारी है, ये सब जो डायबिटिक है, बीपी है, थायराइड है, ये पीसीओडी है आजकल जनरल लड़कियों में होती है, ये सब चीज़ें लाइफस्टाइल से ही आता है अगर आपने लाइफस्टाइल को सुधारा। दूसरा है कि आपको अवेयरनेस होना चाहिए कि हमें क्या करना है, हेल्दी चीज़ें क्या खाने में हेल्दी रखना है, क्या हेल्दी रहने के लिए हमें करना है, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अभी आपने सुना नीतू कुमारी जी को, और इन्होंने बताया कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, बीमारियों से बचना है तो लाइफ स्टाइल में सुधार भी बेहद ज़रूरी है। आगे इनसे फिर बात करेंगे और अलग किसी बीमारी पर हम इनसे स्पेशली बात करेंगे, उस बीमारी पर कैसे कंट्रोल पाया जाए। अगला हमारा जो सेगमेंट है वो थायराइड रहेगा।